हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही। यानी हमारे देश में जो जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष में, तो हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें दशकीय यानी 10 वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे कम रही। 2011 के अनुसार राजस्थान के गंगानगर जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही। वो कितनी थी? 10.06%। 10.06 सबसे कम। तो सबसे अधिक हम पढ़ चुके हैं 32.55 बाड़मेर जिले की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, किस वर्ष तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? वर्ष 2045 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यदि जनसंख्या की वृद्धि दर इसी गति से रही तो भारत 2045 तक विश्व का सबसे अधिक यानी चीन की जनसंख्या को क्रॉस कर देगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक या कारण कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक या कारण निम्न हैं। पहला है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। कहने का अर्थ है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे होते हैं, यानी जो बच्चे मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता, केवल जीवित बच्चे, उसे जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने बच्चों ने जन्म लिया, जीवित बच्चे, वो क्या कहलाती है? जन्म दर। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से क्या है? अधिक रही है। मृत्यु दर कम है, जन्म दर अधिक है, तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। अगला पॉइंट देखिए, मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। यानी 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य सुविधाओं की उन्नति और वृद्धि के कारण हमारे देश में मृत्यु दर क्या हो रही है? कम हो रही है। और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। अगला है प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना, तो उससे भी जहाँ लोग जाते हैं उस देश की जनसंख्या बढ़ती है। तो ये भी एक प्रमुख घटक या कारण है जनसंख्या वृद्धि। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 36। भारत में सर्वाधिक अंतराराज्यीय, ये देखिए इसमें बीच में है, ये शब्द लिखेंगे आप इसमें, अंतराराज्यीय प्रवास किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में सर्वाधिक अंतराराज्यीय प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में होता है। यानी एक राज्य के अंदर ही, अंतर्राज्यीय का मतलब है एक राज्य के अंदर ही सर्वाधिक जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण होता है, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती हैं। लड़कियों की जब शादी होती है तो एक दूसरे गांव में जाती हैं, तो सर्वाधिक जो प्रवास होता है वो एक गांव से दूसरे गांव में होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र भी है। सूत्र की हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व बराबर किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे क्षेत्रफल।
उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। कहने का अर्थ है यदि हम घनत्व निकालना चाहते हैं तो उस क्षेत्र की जनसंख्या में उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। मान लो, यह मैं आपके लिए उदाहरण के तौर पर बता दूं, किसी गांव की जनसंख्या मान लो 1000 है और वहां का इकाई क्षेत्रफल मान लो वो गांव 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बसावट है, तो वहां का जनसंख्या घनत्व क्या हुआ? तो इसका हम इसमें भाग दे देंगे, तो वहां का जनसंख्या घनत्व क्या हुआ? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। जनसंख्या का मतलब ये है घनत्व का प्रति इकाई क्षेत्र में। इकाई कितनी भी हो सकती है, 5, 10, 1, तो प्रति इकाई का मतलब यहाँ आ गया प्रति वर्ग। कितना हो गया? 100 व्यक्ति। यानी एक इकाई में कितने व्यक्ति रहते हैं? 100। और 10 वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं? 1000। तो इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 2011 में 11 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? यानी 2011 की जब जनगणना हुई तो हमारे देश का औसत घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे देश में जब राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक के बाद हम सबसे कम की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 2011 के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? अब हम अपने राजस्थान राज्य की बात करेंगे। 2011 के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 के अनुसार राजस्थान के जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और जनसंख्या घनत्व कितना जयपुर का? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी हमें राजस्थान में जब जिलों की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और वहां का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमारे राजस्थान में जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों के नाम लिखिए 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए सबसे पहला राज्य है जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर भरतपुर जिला है, 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान दौसा, 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा स्थान है अलवर का, 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पांचवा स्थान बांसवाड़ा का है, जिसका 399 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जनसंख्या घनत्व के मामले में हमारे राजस्थान के 5 प्रमुख
जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किसे कहते हैं? देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में, कोई भी समय अंतराल, जैसे हमारे देश में कितना है 10 वर्ष, जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय के अंतराल में, एक निश्चित समय के बाद, जैसे हमारे देश में 10 वर्ष के बाद, तो एक आधिकारिक जनगणना, एक आधिकारिक तौर पर गवर्नमेंट द्वारा एक निश्चित इसका विभाग है, जनगणना विभाग, तो उसके द्वारा लोगों की गणना की जाती है, उसको क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। हर 10 वर्ष में हमारे देश में जनगणना कार्य किया जाता है। आगे देखिए, 2011 के अनुसार किस व्यक्ति को साक्षर श्रेणी में रखा जा सकता है? 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु कितनी हो, कम से कम 7 वर्ष या इससे अधिक हो, जो किसी भाषा में मूलभूत समझ के साथ लिख सकता है या पढ़ सकता है, यानी किसी भाषा को लिखने की समझ रखता हो और पढ़ने की समझ रखता हो, उसे हम साक्षर श्रेणी में रखा जा सकता है। उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? साक्षर, जो किसी भाषा को लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, और उसकी उम्र कम से कम कितनी हो? 7 वर्ष या इससे अधिक हो। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट में जाके ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।